हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 16 को फिनिश किया था, जो कि फंक्शन सेक्शन के ही अंदर में आता है। आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 17 जो कि है फंक्शन विथ आर्टिस्ट, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि आर्टिस्ट वाले पजल्स मुझे पसंद है मैथमेटिकल होने की वजह से। तो आज के वीडियो में हम लोग इस 17 को लेसन को फिनिश करेंगे। इसमें टोटल 13 पजल्स हैं और एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि 30 पजल्स में कोई भी अनप्लग एक्टिविटी नहीं है, सारे के सारे पजल्स हैं। तो चलिए फटाफट से पजल्स को स्टार्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी वगैरह तो सारा कुछ पहले ही बताया जा चुका है। मूव करते हैं पजल नंबर 1। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गए। व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस रन? ओके, ये क्या होगा प्रेस करने पे? वॉच व्हेन रन क्लिक करने पे देखिए आपका एक है ड्रॉ स्क्वायर, जंप बैकवर्ड 175 पिक्सल, ड्रॉ ए स्क्वायर। स्क्वायर ड्रॉ करने का मतलब है सिंपल, यहाँ पे देखिए कि ड्रॉ स्क्वायर ए स्क्वायर फंक्शन है जो कि कर क्या रहा है, 100 पिक्सल साइड का एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा है। तो होगा क्या, एक ड्रॉ यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ होगा इस तरह से डायरेक्शन में। बैकवर्ड 175 पिक्सल जाएगा, यानी ये जंप करके फिर से 175 पिक्सल बैकवर्ड में जाएगा और फिर से एक स्क्वायर ड्रॉ करेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना है कि 175 पिक्सल जो बैक में जाएगा, इसकी वजह से जो दो स्क्वायर ये ड्रॉ करेगा उनके बीच में गैप होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड जो है 100 पिक्सल है और गैप ये 175 जा रहा है, तो 100 पिक्सल फिर से कंज्यूम हो जाएगा स्क्वायर की वजह से और 75 पिक्सल का दोनों के बीच में गैप होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। नथिंग, द फंक्शन इज नॉट कॉल्ड द प्रोग्राम। गलत है सरासर, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो स्क्वायर ड्रॉ होंगे और उनके बीच में एक स्पेस होगा। द आर्टिस्ट विल ड्रॉ ए सिंगल स्क्वायर। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्क्वायर ड्रॉ की बात कही गई है, बट यहाँ पे दो स्क्वायर ड्रॉ होगा। द आर्टिस्ट विल ड्रॉ टू स्क्वायर दैट ओवरलैप। ये भी गलत है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि जो दो स्क्वायर ड्रॉ होंगे उनके बीच में स्पेस होगा 75 पिक्सल का। तो ये फोर्थ वाला है, द आर्टिस्ट विल ड्रॉ टू स्क्वायर विथ ए स्मॉल गैप इन बिटवीन। तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, सो इस पे मैं करता हूँ और देखते हैं कि क्या सही है जो हम लोगों ने लिखा हुआ। ओके, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर जो है हम लोगों ने दिया हुआ है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और मूव करते हैं पजल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ है इस पजल में। ओके, ऑलरेडी एक फंक्शन है यहाँ पे, ड्रॉ अ स्क्वायर, रिपीट 4 टाइम्स यानी चारों साइड के लिए वो रिपीट है। मूव फॉरवर्ड 100 पिक्सल और फिर आपका टर्न राइट करके 90 डिग्री पे आपका ये ड्रॉ कर देगा। ओके, यहाँ पे ड्रॉ स्क्वायर, अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो सिंपल ये जो है इस स्क्वायर को ड्रॉ करके फिर से यहीं पे ये जो है आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे 100 पिक्सल का ये और ये जो है 75 पिक्सल है। तो सबसे पहले हम लोगों को फिर से मूव करना होगा, राइट। कितने पिक्सल? 175 पिक्सल। 100 पिक्सल की तो साइड होगी उसकी, वन जो उसकी साइड है, और उसके बाद फिर से फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे ड्रॉ अ स्क्वायर। तो देखिए होगा क्या, ड्रॉ स्क्वायर ये वाला देखिए यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेगा और फिर से यहीं आ जाएगा। मूव फॉरवर्ड 175 पिक्सल यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद फिर से ड्रॉ स्क्वायर करने पे फिर से यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ होगा और इस तरह से पूरा का पूरा जो चश्मा है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लिक करते हैं, देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कोड के थ्रू। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पजल जो कि है हमारा पजल नंबर 3 और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। फाइन, ऑलरेडी एक फंक्शन बना के रखा हुआ है ड्रॉ स्टार, यानी ऑब्वियसली नाम से ही पता चला है कि स्टार ड्रॉ करना है। देखिए फंक्शन का जो नाम हम लोग रखते हैं वो इस तरह से रखते हैं कि फंक्शन का नाम पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन किस लिए लिखा गया होगा, उसके लिखने का पर्पस क्या है। ओके, सो ड्रॉ अ स्टार, ये फंक्शन जो है एक स्टार ड्रॉ करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। सो ड्रॉ स्टार, तो इसको कंप्लीट करना है हमें। तो सबसे पहली चीज, ईच आर्म ऑफ स्टार इज 25 पिक्सल लॉन्ग, यानी जो इसमें स्टार है 25 पिक्सल लॉन्ग है। यू नीड टू टर्न 45 डिग्रीज टू गेट 8 आर्म्स, और इस स्टार में टोटल 8 आर्म्स है। इट इज ओके गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ओवर द सेम आर्म, राइट। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 25 पिक्सल, तो ये ड्रॉ हो जाएगा ये वाला आर्म, और उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जंप करके लाएंगे इसको, उसके बाद 45 डिग्री पे इसको रोटेट कराएंगे। 45 डिग्री यहाँ पे इसने बताया भी है 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री कैसे आया,
360 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 वहाँ पे आर्म्स है। और फिर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कितने ड्रॉ करने हैं? 8। तो रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 8। ओके, और 8 लिखने के बाद यहाँ पे 8 जब हम लोग लिख लेंगे इसको, तो एक्शन में अब जाएंगे मूव फॉरवर्ड 25 पिक्सल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर जंप करके इसको पीछे आना है, जंप बैकवर्ड 25 पिक्सल, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिर हम लोग इसको टर्न राइट करेंगे, कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। तो ये 8 बार एग्जीक्यूट होगा। कॉलिंग यहां से इसकी हो ही चुकी है। रन करते हैं और देखते हैं। डन, ये हमारा जो है हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद पहुंचते हैं लेसन नंबर 4 और ये देखते हैं कि क्या है। तो देखिए ये फंक्शन है सिंपल, ड्रॉ अ स्टार, और यहाँ पे आप स्टार देखेंगे तो सेम उसी तरह से है जैसा हम लोगों ने पिछले पजल में किया। तो फटाफट से पहले इस फंक्शन के डिफिनीशन को लिख लेते हैं ताकि, और फिर आगे का लॉजिक देखेंगे कि किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लूप इस्तेमाल करेंगे 8 टाइम्स, उसके बाद फिर एक्शन में जाके मूव फॉरवर्ड 25 पिक्सल, फिर एक्शन में जा करके जंप बैकवर्ड, ये इसको करेंगे हम लोग कितने पिक्सल? 25 पिक्सल। उसके बाद एक्शन में जाएंगे और फिर करेंगे टर्न राइट 45 डिग्री। ये ड्रॉ के लिए हो गया। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो सिंपल आप टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? ड्रॉ स्टार फंक्शन को कॉल कीजिए, वो सक्सेसफुली ओके। सो ये जंप बैकवर्ड करना था, ये हम लोगों ने उल्टा कर दिया है। ओके, रीसेट करते हैं और फिर ड्रॉ हो गया, करेक्ट। अब यहां पे इसको देखते हैं। द जंप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार इज 200 पिक्सल एंड सेकेंड और थर्ड के बीच में हमारा 100 पिक्सल है। तो ये ड्रॉ हो गया। अब यहां पे हमें जंप करके आना पड़ेगा, सबसे पहला काम। तो जंप फॉरवर्ड 200 पिक्सल, यहां पे 200 पिक्सल होगा, तो इसको करते हैं 200 पिक्सल। ओके, अब फिर से स्टार को ड्रॉ करना है तो फंक्शन में जा करके फिर से यही फंक्शन कॉल कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें 100 पिक्सल फॉरवर्ड जाना है जंप करके, तो जंप 100 पिक्सल और फिर से फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि हमारा स्टार को ड्रॉ कर देगा। ओके, रीसेट करते हैं और रन करते हैं। कंप्लीट हो चुका। सिंपल, क्या करना था? 3 स्टार हमें ड्रॉ करने थे, उनके बीच का डिस्टेंस दिया था, जंप करके हमने कवर किया। और मूव करते हैं पजल नंबर 5। ओके, ड्रॉइंग ऑल ऑफ दिस विंडो इंडिविजुअली वुड बी अ पेन। कितने विंडोज हैं? 1 2 3 4 5, 5 विंडोज हैं। 5 को अगर इंडिविजुअली आप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और ज़्यादा ब्लॉक्स भी आपको लगेंगे, राइट। सो हम लोग करेंगे क्या? एक फंक्शन लिखते हैं ड्रॉ ए विंडो, जैसा कि इसने सजेस्ट भी किया हुआ है, ड्रॉ ए विंडो ये फंक्शन। उसके बाद इसी फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे हर एक विंडो के लिए, जंप करके हर एक लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। सो अब विंडो की वो देख लेते हैं कि क्या कुछ है। ईच विंडो इज मेड अप फॉर 25 पिक्सल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है, 25 पिक्सल लॉन्ग है, तब एक जा करके विंडो बनता है। तो विंडो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, रिपीट करेंगे 4 स्क्वायर के लिए, और उसके बाद फिर से हम लोग लूप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर 1 स्क्वायर के लिए। 1 स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? मूव फॉरवर्ड 25 पिक्सल, राइट, 25 पिक्सल, ये यहाँ पे आ जाएगा 25 पिक्सल, और फिर टर्न करना पड़ेगा, टर्न राइट 90 डिग्री। ओके, तो 1 स्क्वायर हमारा जो है ये ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा और फिर 1 स्क्वायर। अब उसको 45 डिग्री आप रोटेट करा सकते हो, या लेफ्ट में या राइट में, आप जिधर भी करना चाहो। जंप राइट नहीं, टर्न राइट या टर्न लेफ्ट, जो भी करना है। तो मैं टर्न राइट कर देता हूँ और इसको करता हूँ 45 डिग्री पे, नहीं सॉरी 90 डिग्री पे। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं कि एक विंडो जो है वो ड्रॉ हुआ कि नहीं। सबसे पहले बन गई विंडो। अब यहां पे इसने बताया है द टॉप विंडोज आर 100 पिक्सल जंप अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी इन दोनों के बीच में जो है 100 पिक्सल का गैप है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे 50 पिक्सल है, 25 100 करेगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो फिर से मैं क्या करता हूँ? जंप कराता हूँ।
जंप फॉरवर्ड 100 पिक्सल, फिर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ ए विंडो, फिर से जंप करते हैं फॉरवर्ड 100 पिक्सल और ड्रॉ ए विंडो फंक्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ कि तीनों विंडो तो ऊपर वाले ड्रॉ हो जाएंगे। इसको मैं एक बार रन करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये तीनों विंडो ड्रॉ हो गए। अब ये चीज आपको यहां से यहां जंप करके आना है, सब सिंपल सा यहां से, तो उस यहां पे यहां जंप करके आना है। इसके लिए सबसे पहले आपको, जो आप इस तरह से खड़े हैं यहाँ पे, ये जो कैरेक्टर खड़ा है, सबसे पहले उसको राइट में टर्न कराना होगा। राइट में वो टर्न हो गया, राइट। अब यहां से जंप करेगा। अभी इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 पिक्सल इसने बताया यहाँ, 25 ये 25 ये, टोटल ये 200 पिक्सल होना चाहिए। तो इसको क्या करता हूं मैं, एक्शन में जाता हूं, जंप फॉरवर्ड 200 पिक्सल। इसको देखते हैं कि करेक्ट प्लेस पे ये जंप हो करके आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो फिर से रेक्टिफाई करेंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं। ये देखिए ये ज्यादा चला गया, कितना, तो इसको 175 करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है नहीं 150 करना है, क्योंकि ये इससे भी आगे निकल गया है। अब रीसेट करते हैं, करेक्ट जगह पे आकर के वो लैंड हुआ है, ठीक है। अब इसको यहां पे आप ड्रॉ स्क्वायर कर सकते हो, सिंपल, या फिर ड्रॉ स्क्वायर की जगह आप इसको जो है सबसे पहले टर्न करा दो, इस साइड से है राइट में टर्न करा दो, ताकि जंप करके दूसरे वाले पे वो सीधे जा सकता है, या फिर जो भी आप जैसा करना चाहो। तो टर्न लेफ्ट में, टर्न जो है राइट मैंने कर देता है 90 डिग्री पे, और फिर से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ ए विंडो, वो विंडो ड्रॉ कर देगा। उसके बाद ड्रॉ करके यहाँ आ जाएगा, जंप हमें करना होगा, कितना जंप करना होगा, 100, ये हमारा हो जाएगा 50, हाँ ये तो आई थिंक 50 200 150, आई थिंक 150 हो जाएगा। जंप 150 करते हैं, राइट, 150, ठीक है। अगर नहीं 200 होगा, राइट, 50 ये 25 150 और 25 200 होगा ये, सॉरी कैलकुलेस, इसीलिए कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, ऐसे ही तुक्का से काम जो है नहीं चलाना चाहिए। फंक्शंस में जाते हैं, ड्रॉ विंडो करते हैं, देखते हैं रीसेट करके, ओके। ओके, सक्सेसफुली हम लोगों ने 5th पजल भी कंप्लीट कर लिया है। मूव करते हैं पजल नंबर 6 और देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। ओके, फंक्शन इजी, वी आर गोइंग टू बिल्ड अप समथिंग फैंसी, स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ फंक्शन फॉर दिस स्क्वायर। कुछ बड़ा यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, इसमें एक छोटा सा पोर्शन है फंक्शन ड्रॉ अ स्क्वायर, धीरे धीरे कंप्लीट करके ग्रेजुअली एक बड़े से पजल का ये पार्ट होगा, राइट। सिंपल जो है स्क्वायर को ड्रॉ करना है, इस स्क्वायर को। तो स्क्वायर के लिए तो सबसे पहले हमें लूप चाहिए होता है, जिस 4 साइड के लिए एक्शन मूव फॉरवर्ड करते हैं, और ये मुझे लगता है 100 पिक्सल लॉन्ग नहीं है ये मेरे ख्याल से होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50 पिक्सल। तो इसको मैं कर लेता हूँ 50, राइट, और 50 पिक्सल, और टर्न लेफ्ट, इसको मैं करता हूँ टर्न लेफ्ट बाय 90 डिग्री, और ये स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा करेक्टली। ये स्क्वायर हमने ड्रॉ कर दिया। पजल नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पजल नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्या है, कॉल द ड्रॉ अ स्क्वायर फंक्शन फ्रॉम इनसाइड योर ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर्स, ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर फंक्शन टू मेक दिस इवन ईजियर। ओके, एक नया फंक्शन इसने बनाया है ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर, और उसके अंदर जो है ये जो स्क्वायर के लिए हम लोगों ने जो फंक्शन लिखा उसको हमें जो है यूज करना है, सिंपल। तो ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना होगा, राइट। तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ ड्रॉ अ स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉ स्क्वायर करने के बाद फिर से ये जंप होकर के यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉ करना है तो जंप कितना करना पड़ेगा, 100 पिक्सल, 50 ये 50 ये। तो एक्शन करता हूं जंप फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल। अब यहां तक आए, फिर यही काम 3 बार करना होगा क्योंकि 3 स्क्वायर है।
तो ये जो कोड हमने लिखा इसको मैं कर देता हूँ लूप के अंदर। तो लूप, और इसको मैं रिपीट करता हूँ और लिखता हूँ 3, और यहाँ से ये चीज़ अब होपफुली ये हो जाना चाहिए। रन करते हैं। करेक्ट, पजल नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पजल नंबर 8 की तरफ। ओके, ऐड वन मोर फंक्शन दैट क्रिएट दिस स्टैक ऑफ scattered squares using the draw a line of square। ठीक है, सो यहां पे ड्रॉ अ स्क्वायर के लिए किया था हम लोगों ने, ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर कर लिया। अब ये देखिए, जब ये यहाँ पे रन करेगा ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर, जब हम लोग इसको करेंगे, ये चीज मैं आपको बता दूं, फंक्शन ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उसका जो फेस होगा इस तरह से होगा। आप उसको 120 डिग्री पे रोटेट करा दीजिए। एक्शन में जाता हूं, टर्न राइट या लेफ्ट, जो मर्जी आप कर सकते हैं, क्योंकि 180 इस पे, और इसको कर देना है 180 डिग्री। ठीक है, और ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर, फिर से इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब ये हो जाना चाहिए। करेक्ट, कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं पजल नंबर 9 की तरफ। इसने बोल दिया यूज एवरीथिंग यू हैव लर्न सो फार टू क्रिएट दिस डिजाइन। तो अगर मैं आपको ध्यान से देखने के लिए बोलूं इस पे, तो क्या किया गया है, इतना तक तो ड्रॉ करना पीछे भी बताया गया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर फंक्शन का इस्तेमाल किया, लाइन ऑफ स्क्वायर, उसके बाद फिर ये वाला जो पैटर्न है उसी को 3 बार रिपीट किया गया। सिंपल। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो तीनों फंक्शन लिखता हूं। पहला फंक्शन लिखता हूं ड्रॉ अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करते हैं ड्रॉ अ स्क्वायर इज, ठीक है, ड्रॉ स्क्वायर। ड्रॉ स्क्वायर का सिंपल आपको पता होना चाहिए, लूप इस्तेमाल करेंगे 4 उसके साइड्स के लिए, एक्शन में मूव फॉरवर्ड करेंगे, वो 25 पिक्सल का ही स्क्वायर है, ज़्यादा का मुझे लग नहीं रहा है, 25 या 50 पिक्सल है आई थिंक सो, पीछे भी शायद हमने 50 ही यूज़ किया हुआ है। 50 पिक्सल का स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको करेंगे एक्शन, स्क्वायर होगा टर्न लेफ्ट में जाकर के, राइट। ठीक है, अब इस कोड को चेक करना है सबसे पहले आपको। स्क्वायर, तो ड्रॉ स्क्वायर कॉल करिए, एक स्क्वायर ड्रॉ, स्क्वायर इसने बहुत अच्छे से ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग दूसरा फंक्शन लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो नेम दे देते हैं क्या, इसको मैं लेस कर देता हूं, ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, कितने स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, तो लूप हमें स्क्वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल करना क्या है, ड्रॉ ए स्क्वायर, पहले स्क्वायर ड्रॉ करना है और फिर ये 100 पिक्सल जंप कर जाना है। करेक्ट, ये हो गया। अब इस फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं, ड्रॉ ए लाइन ऑफ स्क्वायर, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, हो गया। अब यहां पे देखिए, हम लोगों ने 1 पैटर्न ड्रॉ करने के लिए यहां पे क्या हुआ, देखिए इस साइड फेसिंग है, 180 डिग्री पे मूव एंगल पे उसको करा करके फिर से ये ड्रॉ लाइन ऑफ स्क्वायर कर देना है। तो फिर इसको मैं क्या करता हूं, एक नया फंक्शन लिखता हूं। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं ड्रॉ 1 स्टैक या 1 पैटर्न, कुछ भी। तो इसमें क्या करना है, सिंपल ड्रॉ लाइन ऑफ स्क्वायर, उसके बाद फिर मैं एक्शन पे जाता हूं, टर्न राइट करता हूं, कितना, 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद फिर से फंक्शन कॉल करता हूं
ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर्स। अब मैं इसको चेक करता हूं कि ड्रॉ वन स्टैक, इसके थ्रू ये वाला एक स्टैक जो है ड्रॉ होना चाहिए। परफेक्ट। अब यहां से देखिए ड्रॉ वन स्टैक तो हमने कर दिया, लेकिन अब इसको इस वाले को ड्रॉ करना है। ये भी देखेंगे तो सिंपल उसी तरह से स्टैक है ये, तो उसको ड्रॉ करने के लिए दूसरे यहां पे जंप करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसको लेफ्ट में टर्न करना पड़ेगा। टर्न लेफ्ट, एक्शन, जंप करेगा 100 पिक्सल और फिर से वन स्टैक फिर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फंक्शन ड्रॉ वन स्टैक, फिर से जो है यहां पे आ जाएगा, फिर से वही काम करना है। नहीं, हाँ इसको जो है थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको रन कराते हैं सबसे पहले। ये देखिए हुआ क्या कि यहां पे आने के बाद ऐसे जंप करके तो यहां आ गया, उसको हमें फिर से टर्न कराना चाहिए था। टर्न लेफ्ट, ठीक है। अब देखते हैं, परफेक्ट। अब इसको जो है फिर से वही एक्शन, टर्न लेफ्ट बाय 90 डिग्री, एक्शन, जंप फॉरवर्ड, फिर से टर्न लेफ्ट, फिर से फंक्शन ड्रॉ वन स्टैक। ये टच करा देते हैं, परफेक्ट। अब रिसेट करते हैं, फिर होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये ड्रॉ किया गया। मैंने एक एक पीस को ड्रॉ करके आपको दिखाया है। मूव करते हैं पजल नंबर 10 और देखते हैं कि क्या कुछ है इस पजल में, कुछ कॉम्प्लेक्स है या फिर ये चैलेंज पजल है। आई एम रेडी। और देखते हैं कि क्या है इसमें। फाइनली create this image using the limited blocks provided. Each triangle has sides of 50 pixel. To draw a diamond, you will need to alternate between 60 degree angle and 120 degree angle. तो सबसे पहला काम हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ का फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे पिछले फॉलो किया पीछे उस तरह से, कि मतलब पहले स्क्वायर लिखा था, फिर लाइन ऑफ स्क्वायर, फिर पैटर्न, राइट। यहाँ पे हम लोग वैसे करेंगे, पहले एक ट्राइंगल का फंक्शन लिखते हैं जो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेगा, फिर लाइन ऑफ ट्राइंगल, फिर पैटर्न के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ ए ट्राइंगल, राइट। इसमें 3 साइड होती है तो हमें लूप तो जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिपीट करते हैं और यहां पे लिखते हैं 3। ओके, एक्शन में मूव फॉरवर्ड कितने पिक्सल, 50 पिक्सल, क्योंकि ऑलरेडी उसने बता दिया है कि 50 पिक्सल पे। ठीक है, ये यहाँ पे और एंगल टर्न भी करना होता है किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए, तो टर्न हम जो है राइट करते हैं। कितने पे, ट्राइंगल है तो 360 डिवाइडेड बाई 3 यानी 120। अब देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल ड्रॉ का है ये काम कर रहा है नहीं। एक ट्राइंगल इसने बहुत परफेक्टली ड्रॉ कर दिया है, लेकिन अगर हमें पैटर्न ड्रॉ करना है और लाइन ऑफ ट्राइंगल, तो कितने ट्राइंगल चाहिए, 1 2 3 4। सो मैं फिर से एक फंक्शन लिखता हूं और लिखता हूं इसको ड्रॉ अ लाइन ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। 4 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं तो लूप का इस्तेमाल करेंगे। रिपीट हो गया, लेकिन सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमें जंप करना होगा इस लोकेशन पे, और कितना जंप करना है, 50 पिक्सल। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल जो है उसकी एक साइड 50 पिक्सल की है। सो जंप फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल। ओके, अब यहां तक तो काम हो गया। रिसेट करते हैं और इस फंक्शन को चेक करते हैं कि वो ट्राइंगल्स वाला लाइन जो क्रिएट करना है वो सही काम कर रहा है। हो गया। अब उसने डायमंड क्रिएट करने के लिए बोला गया था सबसे पहले कि आपको फर्स्ट 60 डिग्री पे रोटेट टर्न करना है, उसके बाद आपको 120 डिग्री पे।
तो सबसे पहले ड्रॉ ए ट्राइंगल, ये कर लिया। एक्शन टर्न राइट, इसको बोला था उसने 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे कर दिया। तो ये वाला फिर से ड्रॉ अ ट्राइंगल करना पड़ेगा, फंक्शन फिर से करेंगे, ड्रॉ ए लाइन ऑफ ट्राइंगल, और फिर एक्शन में हम लोग कर देंगे टर्न, यहां से आने के बाद टर्न राइट, इसको 120 डिग्री, करेक्ट। अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। ओके, सो ये हो गया। अब इतना पूरा ब्लॉक जो है लूप के अंदर डाल देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि फिर से वो रिपीट हो जाएगा। ओके, रीसेट, रन। परफेक्टली चैलेंज हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब मूव करते हैं पजल नंबर 11, जो कि आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग पजल ये हो सकता है, राइट। ये चैलेंजिंग पजल तो है ही है, साथ में पजल नंबर 11, लेकिन ये इजी भी है। इजी क्या है? दिस टाइम यूज लाइन ऑफ हेक्सागन विद 25 पिक्सल साइड टू मेक ईच हेक्सागन रिपीट द साइड 6 टाइम्स टर्निंग 60 डिग्री, जंप 25 पिक्सल। टू ड्रॉ डायमंड यू नीड टू जो है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। सिंपल, मतलब क्या है, जो काम हम लोग ने ट्राइंगल के लिए किया वही सेम काम हम लोगों को हेक्सागन के साथ करना है। सिंपल। तो फंक्शन, सबसे पहले ड्रॉ ए हेक्सागन का फंक्शन लिखेंगे। ड्रॉ ए हेक्सागन, ओके। हेक्सागन का लिख लिया हमने। ऑब्वियस सी बात है, उसमें कितने साइड होते हैं? 6, तो हमें लूप यूज करना पड़ेगा 6 साइड का। सो इसको मैं कर देता हूं 6। सिंपल, मूव फॉरवर्ड कितना? 25 पिक्सल। तो यहां पे मैं लिखता हूं इसको 25 पिक्सल। कितने डिग्री पे हमें जो रोटेट करना होगा? टर्न राइट कर देते हैं, राइट। 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 60 डिग्री। ये मैंने फॉर्मूला पिछले किसी एक लेसन में आपको बताया हुआ था सारा कुछ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अब इस फंक्शन को पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हेक्सागन सही से ड्रॉ कर पा रहा है कि नहीं। परफेक्ट, हेक्सागन इसने ड्रॉ कर दिया है। अब ड्रॉ अ लाइन ऑफ हेक्सागन्स, और उस लाइन में कितने हेक्सागन्स हैं? टोटल 8 हेक्सागन्स है, इसने टोटल क्लियरली यहां पे मेंशन किया हुआ है। फिर से एक फंक्शन लिखेंगे। ओके, इस फंक्शन का नाम देते हैं ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ऑफ हेक्सागन्स, ठीक है। टोटल 8 ड्रॉ करने हैं, तो रिपीट का यूज करेंगे और इसको 8 से। सबसे पहले एक हेक्सागन को ड्रॉ करेंगे, फिर जंप कर जाएंगे कितना? 25 पिक्सल। आप मूव फॉरवर्ड कर लें या फिर जंप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। 25 पिक्सल। अब मैं यहां पे ड्रॉ अ लाइन ऑफ हेक्सागन, इसको टेस्ट करता हूं पहले, ठीक है, कि एक लाइन ड्रॉ हो रही है कि नहीं। करेक्ट, ये हो गई। अब उसने बोला हुआ है कि आप यहां पे फर्स्ट डायमंड को ड्रॉ, एक साइड का हो गया। डायमंड ड्रॉ करने के लिए बोला पहले 60 डिग्री एंगल पे यहां पे टर्न करना है, फिर 120 डिग्री पे। तो एक्शन पॉइंट बनाते हैं टर्न राइट, इसको मैं टर्न कराता हूं 60 डिग्री पे, ओके। 60 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर ड्रॉ अ लाइन ऑफ हेक्सागन, फिर से ये वाला यूज करेंगे, फिर टर्न राइट फिर से करेंगे 120 डिग्री पे। तो इस कोड के थ्रू एटलीस्ट ये वाला साइड ड्रॉ हो जाना चाहिए और यहां पे परफेक्ट टर्न ले लेना चाहिए। परफेक्ट, ये टर्न ले लिया और आगे जाने के लिए तैयार है। तो यानी इतना पूरा पीस ऑफ कोड जो है हम इसको लूप के अंदर लिख देंगे, और कितनी बार इसको चलाएंगे? 2 टाइम्स।
क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पे इतना चलाया गया सेम वही तो है, यहाँ पे उतना ही तो बचा है, वही कर देना है, रन कर देते हैं। परफेक्ट, ये भी पजल हमारा कंप्लीट हो गया, पजल नंबर 11। अब मैं कंटिन्यू करता हूं और चलता हूं पजल नंबर 12 की तरफ। ओके, यहां पे देखिए क्या होगा, इसको देखते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस द रन बटन? जब हम रन बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले कोड को देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहां पे करेंगे रिपीट 4 टाइम्स, 4 बार जो है चलेगा। ड्रॉ अ पॉलीगन, पॉलीगन ड्रॉ होगा और टर्न राइट, फिर 90 डिग्री पे टर्न करना है। ड्रॉ पॉलीगन क्या कर रहा है? ड्रॉ पॉलीगन क्या कर रहा है? 4 बार और उसका मूव फॉरवर्ड 40 पिक्सल और 90 डिग्री एंगल पे। तो ये सिंपल अगर आप देखोगे तो स्क्वायर ड्रॉ करने का फंक्शन नहीं है, पॉलीगन इसे नाम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 बार यानी 4 स्क्वायर बस ड्रॉ होने वाला है 90 डिग्री पे, यानी एक विंडो बन जाएगा, जैसा कि पिछले पजल में हम लोगों ने देखा था। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द आर्टिस्ट विल सॉल्व द पजल करेक्टली। बिल्कुल नहीं, पजल तो सॉल्व होगा ही नहीं यहाँ से, क्योंकि सिर्फ 4 स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है ओवरऑल। द आर्टिस्ट विल ड्रॉ 4 स्क्वायर इन ए विंडो पैटर्न, ये सही है। रन करते हैं, ये देखिए विंडो पैटर्न पे उसने ड्रॉ हुआ, हमने यही करेक्ट आंसर किया था। तो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पजल नंबर 13। ओके, इंटरेस्टिंग, ये भी चैलेंजिंग पजल है और मैं इसको नहीं करने वाला। आपको क्या करना है, ये जो 30 नंबर पजल है, जितना कुछ भी आपने सीखा है यहाँ से, डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको डिकोड बहुत इजीली कर पाएंगे। इसको अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो ये हेक्सागन है, आप इसका ध्यान रखिएगा। ये हेक्सागन का पैटर्न है, हेक्सागन से ये बनेगा और आपको स्टार जो है पूरा बनाना है, ठीक है। तो सिंपल आप इसको जो है इस्तेमाल कीजिए, जितना भी नॉलेज आपने सीखा हुआ है, और इसको जो है कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपने ये वाला पजल कंप्लीट किया है कि नहीं। फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ फिनिश पे और मूव करता हूँ नेक्स्ट लेसन पे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद मैं पहुँच गया लेसन नंबर 18, जो कि है डिजाइनिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी। इसको नेक्स्ट लेसन में जो है देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। Thank you for the watching.